जैसे ही आवाज लगाई, पार्वती मैया निकल कर, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती, इतने में अंत ऋषि ने आवाज लगाई, अनसुईया कहाँ जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति है भी कि नहीं है। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा, तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देव ऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना, इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढांक के आए। अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी, तूने क्या बनाया उससे। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनाई। क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। जब सुना, थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां। अंत ऋषि ने अनसुईया जी से पूछा, ये कौन है? अनसुईया जी बोली, ये अपनी बहुएं हैं। अंत ऋषि बोले, बेटे इतने से बहु साथ था। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा, तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने अंत ऋषि के चरण छुए। अंत ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इतने से और बहू लिया साथ साथ हाथ की, तुझमें अक्ल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है, लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली, मेरा कौन सा है? और पार्वती जी बोली, मेरा कौन सा है? सरस्वती जी की, मेरा कौन सा है? तीनों एक एक बच्चे को उठाती है, घुमा घुमा के देखती। बाबा हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाए किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं, और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कर रख ले तू अलग, छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी, और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। लक्ष्मी जी बोली, सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया।
और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल दिया, अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्वित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देवऋषि नारद चुगली करते हैं, देवऋषि नारद निंदा करते हैं, देवऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देवऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देवऋषि नारद ने किया। ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक आपके मार्ग को निश्चित करता है। एक पेन लिखने वाला, वो सोने का है, चांदी का है, पेन लकड़ी का है, प्लास्टिक का है। एक पेन, एक कलम, वो 500 की है, 1000 की है, 5000 की है, 10,000 की है, 25,000 की है, 50,000 की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन की मूलता ये होती है कि जो कागज पर लिखा गया, पेन 1000 का, लाख का, सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, लोहे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पेन की मूलता है कि वो जो लिखा है उस अक्षर की मूलता मानी जाती है, जितनी पेन की मूलता है। आपने कितने कीमती कपड़े पहने, वो मूल नहीं रखते। आपने कौन सी कंपनी की चीज पहनी, उसकी कोई मूलता नहीं। आपने कितने करोड़ों का मकान बनाया, कितने लाखों का मकान बनाया, कितना बड़ा महल बनाया, वो मूल नहीं है। आपने अपने शरीर पर कितना खर्च करा, वो मूल नहीं है। मूल है मकान कितना बड़ा बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, पर उस मकान में भजन कितना होता है,